राम राम भाई सारा ने वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में एक और वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग भी भाई मनीषा हत्याकांड के ऊपर ही है। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है भाई, हत्या को आत्महत्या करार करके और इस केस को बंद कर दिया गया है। कल रात ने 1-1:30 बजे मीटिंग हुई है कमेटी के लोगों की। उन्होंने रेस्ट हाउस में मीटिंग करी है और भाई फैसला कर लिया है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है और अब हम बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। यो फैसला होया भाई कि पुलिस ने जो छानबीन करी है, पुलिस ने भी एविडेंस वो खोज के लाई, वे सारे सही हैं। अभी रिसेंटली क्या, अभी 5-10 मिनट पहले मैंने उनके पापा की वीडियो देखी, मनीषा के पिताजी की। वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम प्रशासन के द्वारा किए गए काम से खुश हैं और पुलिस ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उनकी बेटी ने पॉइजन खाया है। पिछले 7 दिन तक जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा था है, जो लोग बाग अंबर में थेगड़ी लाने तैयार थे, धरती ने आसमान न पहाड़ न चीरण न तैयार थे, वे एकदम इतने शांत क्यों करोगे? जो बाप चिल्ला चिल्ला कर यूँ कहता कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, वो क्यों कर मान गया कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है? उसने बेरा ना था कि तेरी बेटी ने क्या कराया। उसकी परवरिश इतनी कमज़ोर थी कि उसकी बेटी आत्महत्या करेगी। उसने अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है। भाइयों, जो भी नया मोड़ आया है इस हत्याकांड में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनली वही हुआ जिसका सबको पता था, एक और बेटी दरिंदों की बलि चढ़ गई और इंसाफ इसका भी नहीं हुआ। जो पहले से चलता आया है वही इसके साथ हुआ है। हरियाणा वासियों ने सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, धरने दिए जा रहे थे, कोई कमी नहीं छोड़ी। पर भाई थारे सारे धरने सब कम व्यर्थ गया क्योंकि उसका परिवार ही पीछे हट गया। हाँ, उसके दादा की एक वीडियो देखी है मैंने कि भाई जो भी वो फैसला होया, मैं उस तो खुश नहीं हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरी बेटी न्यू बनना चाहती थी, है मेरी बेटी की हत्या हुई है, मैं नहीं मानता, मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। यो फैसला सही नहीं है। लेकिन जो भी कमेटी मेंबर थे, जो भी धरने में बैठे थे, उनने फैसला करके आपस में भगवान जाने के सुलझेता करवाया है। जो रात नहीं के 1-1:30 बजे फैसले नहीं होते पंचायत के फैसले दिन दहाड़े हुए हैं। रात के अंधेरे में सिर्फ सौदे होते हैं। जो इस केस का भी सौदा होया है। इतना केस सरकार का प्रेशर मान गए के, कौन सा दबाव मान गए कि यो काम मजबूर हो गए तुम फैसला करने पे। मतलब तुम खुद साबित कर रहे हो कि उस लड़की ने आत्महत्या करी है। वाह, जबरदस्त। मतलब वह गई है, उन्हें पॉइजन लिया, उन्हें अपने सारे ऑर्गन खुद काट लिए, उन्हें जहर पीने तो पहले ना अपने सारे ऑर्गन काट लिए। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। जब इंसान ऑर्गन काटा है, नॉर्मल इंसान ऑर्गन नहीं काटेगा। मेडिकल की टीम का कोई बंदा होता है, उसको सारी नॉलेज होती है, वो ये ऑर्गन काटेगा। और चलो वह मेडिकल करना चाह रही थी तो हो सकता भाई उसने नॉलेज हो, उसने अपने सारे ऑर्गन काट दिए पहला। ठीक है, पूरा गला वड़ा सब पाड़ दिया उसने, किडनी विडनी सब काट दिए उन्हें अपनी। फिर उसने जहर पी लिया। वह फिर भी जिंदा थी। किडनी विडनी ऑर्गन्स निकालने के बाद वह जिंदा थी। फिर उसने जहर पिया है, जहर पीने के बाद भी वह जिंदा थी। उसने चक्कू तो अपना गला काटा, वह फिर भी जिंदा थी। वह जहर पीने के बाद भी जिंदा थी, वह गला कटने के बाद भी जिंदा थी। फिर उसने एसिड गिरा अपने मुंह पे खुद ही। वह इतनी जिंदा थी कि उसने अपने मुंह पर खुद ही एसिड डाल लिया है। इन चीज़ों का लॉजिक कहीं से तार कनेक्ट हो रहे हैं ये। मतलब भिवानी की मेडिकल रिपोर्ट में आया कि भाई हत्या की गई है, हत्या की पुष्टि हुई। पीजीआई वाले डॉक्टर के कहें जहर खाया है। पीजीआई की तो एक रिपोर्ट भी आई थी परसों, उसमें भी न्यू कहते इतने एमएम का चौड़ा कट, इतने एमएम का लंबा कट, इतना न्यू कट कति 1-1 सेंटीमीटर तक नाप रखा था। फिर यो काल काल में क्यों कर जहर खा गई? वाह, बताओ क्यों कर जहर खा गई? है किसी के पास कोई जवाब?
उसने जहर खा लिया, वो जो भी था, बेटी भी चली गई और सारा मामला उसके ही ऊपर आ गया कि भाई बेटी ने जहर खा लिया और सारा मामला रफा दफा। जो यो इतनी तोड़ फोड़ हो रही थी, जो हर कोई इतना परेशान हो रहा था, हैं, इतने हैशटैग चला रखे थे, इतनी रैली लोग करने लाग रहे थे, भाई उन सब का संघर्ष व्यर्थ गया, इंसाफ हो गया बेटी का। बहुत बढ़िया इंसाफ होया है। न्यू नहीं बेरा भी कितने में खरीदा है इंसाफ, बाकी इंसाफ बहुत बढ़िया होया है। और एक और चीज बात, पुलिस ऐसे काम क्यों करवाया, क्यों न रात नहीं क्यों कही कि भाई इस बॉडी का दाह संस्कार तुम रात नहीं करो, क्योंकि कितने की तो उन नहीं पता था कि अगर दिन में तुम बोलोगे कि दाह संस्कार करो, इसका अंतिम संस्कार करो, कितने की तो पब्लिक भड़केगी। कमेटी वाला तो कही है, उनने कमेटी के 5-10 बंदे उनने अपने फेवर में लिए हैं और सारा मामला रफा दफा करवाया। हद है भाई। हमारा देश सच में बहुत अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है, जबरदस्त दिशा मिल रही है हमारे देश ने। सैल्यूट है भाई प्रशासन ने भी, देश के रक्षका ने भी, देश के भक्षका ने तो डबल सैल्यूट है। भक्षक जिंदाबाद, रक्षक जिंदाबाद नहीं, भक्षक जिंदाबाद। क्योंकि भक्षक जिंदाबाद चला रहे हैं, सारा सब कुछ कर गए, फ्री हैं, कुछ नहीं हुआ उनने, कुछ नहीं हुआ, उनको आँच तक नहीं आई। किसका के बिगड़ा, मनीषा का बिगड़ा, वह मौत के घाट उतार दी, वह मर गई, संसार को छोड़कर चली गई, ऊपर तो अपने साथ एक कलंक भी लेगी कि मैंने अपनी मौत खुद करी है। हत्या नहीं, आत्महत्या है। बेशक इसने कितना ही आत्महत्या बना लो, लेकिन यो सरासर हत्या का केस है, सबको साफ दिख रहा है यो हत्या का केस है। अगर उसने आत्महत्या करनी होती भाई इतनी दूर क्यों जाती, अपने घर आए ना फांसी फूसी खा लेती, अपने घर आए पी लेती वो जहर ना, वो जो पीना था उसने, हैं। और तुम एक छोटी सी बात बताओ, जहर पिए पाछा किस इंसान में इतनी हिम्मत रह जाए, वो अपने ऑर्गन काटेगा, हैं, अपने ऊपर तेजाब गिरेगा। ये तेजाब कहाँ होते हैं, साइंस लैब में हुआ ये केमिकल रिएक्शन, सारे एसिड, सारे तेजाब सब साइंस लैब में हुए हैं। उसके साथ जो हुआ उस कॉलेज में हुआ है, उस कॉलेज में कोई कड़ी मिलेगी, कॉलेज का कितना नाम नहीं आ लिया अब तक, सिर्फ वो कॉलेज में जाती दिखी है, लेकिन उस कॉलेज का कहीं भी किसी भी वीडियो में किसी भी प्रेस वाले ने, किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने कॉलेज का नाम नहीं लिया है। क्यों, कॉलेज क्यों नहीं आ रहा सुर्खियों में, क्योंकि ना तो वो कॉलेज तो बाहर लिकड़ती दिखी है, सिर्फ उसमें बढ़ती दिखी है, बाहर लिकड़ती नहीं दिखी है। ये हमारे देश का न्याय है भाई। एक और मासूम की जिंदगी नहीं मौत का सौदा हो गया, ठीक है, कहीं उसको न्याय नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दरिंदगी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। इस दरिंदा ने और ज़्यादा हिम्मत में लगी कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के ये इतने नागरिक जो पागला की ढाला सोशल मीडिया पर लाग रहे थे, हैं, कुछ तो रैलियाँ में जा जाकर इतने खूब लाग रहे थे, उन सब का सब कुछ व्यर्थ चला गया। इतना अफसोस मनीषा की डेथ का नहीं हुआ जितना भाई अब उसके पापा के बयान का हुआ है। मैंने सुनकर काफ़ी बुरा लगा जो उसके पापा ने बयान दिया। कल तक जो पापा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी की मौत की गुनहगारों की सजा मांगा था, वो ही आज यूँ कह रहा है कि पुलिस ने जो लीड ली है वो सही है। हद होगी भाई, कति हद। इंसानियत मर गई, हैवानियत जिंदा हो रही है, जिंदा आगे भी रहेगी। जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा मिला है ना। तो देख लो, तुम खुद डिसाइड कर लो हमारा देश किस दिशा की ओर है। हमारे देश का भविष्य, फ्यूचर किन सुनहरे हाथों में है, आगे चल के क्या होने वाला है हमारे देश का, हमारी बेटियां कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है। अगर कल को हमारी किसी बेटी के साथ भी कुछ होगा तो आगे कोई प्रोटेस्ट करने की हिम्मत भी ना करेगा, कोई बंदा आगे ना आवेगा, क्योंकि सब ने बेरा है, लास्ट में होना वही है। हमने प्रोटेस्ट करके देख लिया, सबका यही जवाब होगा, क्या करें जी प्रोटेस्ट करके, क्यों आवे हम आगे, हमने प्रोटेस्ट करके देख लिया था मनीषा हत्याकांड में, क्या मिल लिया, कुछ ना मिल लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, हम क्यों आवाई प्रोटेस्ट करन।
समझे। तो वो कोई भी आगे किसी की भी मदद करने के लिए आगे से कोई कभी सामने नहीं आएगा। यो ऐसा काम हो गया है। इंसान का इंसानियत पर तब विश्वास उठ गया, इंसान का आगे कदे किसी इंसान पर भरोसा नहीं रहेगा। हर कोई न्यू सोचेगा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करा, चलना है पढ़ने देना, बैठे रहने दे धरने पर, कुछ ना होना जाना, लास्ट में वो ही होगा जो सरकार चाहेगी। समझे। काफ़ी दुख हुआ भाई, मैंने तो बड़ा दुख अफसोस सा हो रहा है। आयो कंक्लूजन लकड़ा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बस इससे ज़्यादा तो मैं अब कुछ बोलना भी नहीं चाह रही इस पर, तो इसी के साथ लगाती हूँ विराम। जय श्री श्याम।